Good morning, Junior 6 and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine. Welcome to your maths class. Take out your maths book and also open your registers. Today we will write definitions about sets. First of all, write date and day. Classwork unit number 1, sets. The first definition is about set. A set is the collection of well-defined objects. जो चीज़ यकीनी हो उसको कलेक्ट करना उसको कहा जाता है सेट. फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5. दीज आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. इसका मुझे पता है ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए मैंने इनका सेट बनाया. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ सेट. इन प्रीवियस क्लास I explained all the types of the sets. Now write the definition. First is empty set. A set containing no elements. It is denoted by empty set or phi. वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहा जाता है खाली सेट या phi set. Look at the example. A is equal to numbers between 2 and 3. 2 और 3 के दरमियान में कोई नंबर नहीं आता तो वो खाली सेट हो गया, क्योंकि वो पॉइंट्स की तो बात नहीं कर रहे ना. खाली सेट हो गया या उसको फाई बोलते हैं. जैसे अपनी बुक पे पेज नंबर 7 पे चेक करें, उसमें एग्जांपल है इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1. 0 और 1 के दरमियान में जो इंटीजर्स हैं, दिस इज़ आल्सो एन एम्प्टी सेट. Now the next definition. Finite set. A set contains only a fixed number of elements. जिसमें numbers fix हो जाए कि आपके पास लिमिट दी हो तो उसको कहा जाता है finite set. For example, n is a set. The natural numbers start from 1 to 10. This is a fixed numbers. Next is this. In your book, check your example in your book. Finite set. C is equal to x such that x is a square number. X is less than 20. Less than 20. Less than 20 आपके पास स्क्वायर नंबर, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3s are 9. Next 4 का स्क्वायर 4 4s are 16. 5 का स्क्वायर 5 5s are 25. 25 is greater than 20. Now these are the 4 numbers, number squares which is less than 20. क्योंकि लास्ट 4 है जिसका स्क्वायर्स लें तो आपके पास 16 आंसर आता है. 16 इज़ लेस दैन 20, क्योंकि जैसे ही 5 पर आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा. मीन इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. स्क्वायर्स का मीनिंग ये होता है. तो लेस देन 20 है तो यहाँ तक आपके पास लिमिट है, तो लिमिट बता दी गई है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट. अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट ना हो, जिसमें लिमिट अनलिमिटेड हो जाए, जो अनलिमिटेड हो जाए. फॉर एग्जांपल W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू so on. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to up to so on. और स्टार्स, सेकेंड इज स्टार्स ऑन द स्काई. स्काई स्टार्स जो होते हैं वो भी इन्फिनिटी होते हैं. आल्सो चेक योर एग्जांपल ऑन योर बुक. फॉर एग्जांपल D इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x इज़ ग्रेटर देन 10. अब ग्रेटर देन 10 में तो बहुत सारे इंटीजर्स आ जाते हैं ना, इसलिए ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है. नेक्स्ट डेफिनेशन, डिसजॉइंट सेट. सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम. वो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए उसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट. फॉर एग्जांपल A सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B सेट इज इक्वल टू 4 5 6. देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट.
Now look at your example on your book. E is equal to 2, 3, 4 and F is equal to 5, 6, 7. There is no common element in these. Next definition is overlapping sets. Sets which have at least one common elements between them, जिसमें कम से कम एक तो ज़रूर कॉमन आना चाहिए. For example, A is equal to alphabet A, B, C, D and B set is equal to D, E, F. Look at this. The common element is D in both set. D भी हो सकता है, C, D भी हो सकता है. अगर यहाँ पे C लिखा हुआ होता, B, C, D भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ज़रूर आना चाहिए. Now look at your example on your book. G is equal to 1, 2, 3 and H is equal to 2, 3, 4. In these two sets, the common element is 2 and 3 in both. This is greater than one element. Next heading, equivalent sets. Sets which have equal number of elements. जिसमें number of elements equal हो, लेकिन ये नहीं कि element same हो, इसमें ये नहीं होता. अगर A सेट है 1, 2, 3, 4 तो B सेट होगा Q, R, S, T. ये कोई भी सेट हो सकता है. वो एलिमेंट, वो उनके एलिमेंट्स जो हैं सेम ना हो, बट नंबर ऑफ टाइम्स सेम हो, कि अगर यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स हैं तो नेक्स्ट वाले में भी टोटल 4 होने चाहिए. नाउ एग्जांपल ऑन योर बुक. J is equal to 1, 4, 6 and K is equal to A, B, C. Now look at this. Elements are different but number of elements are same in both. Next, equivalent sets. Sets which contain same elements, जिसमें elements same हो, like this 1, 2, 3, 7 and B set 3, 2, 7, 1. Now both sets, the number of elements are same and number of times are same. Now look at example on your book. Sets which contain the same elements. For example, L is equal to 2, 4, 6 and M is equal to X is such that X is a positive multiple of 2 and X is less than 7. X जो होगा वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 होगा. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8. दीज आर द एलिमेंट्स, मल्टीपल्स. तो आपके पास वो 7 से लेस हो. 7 से लेस मीन्स यहाँ तक, और हो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही है. तो आपके पास 2, 4, 6. This is also in set L. Next is universal set. In universal set, all the elements of other sets includes its own elements. Universal set वो होता है जिसमें दूसरे सेट से रिलेटेड उनके अपने एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4 और एक सेट है 1, 3. तो 1, 3 के दोनों एलिमेंट यू में आ रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट है. इस तरीके से बी है 2, 4. 2, 4 दोनों एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. नाउ लुक एट एग्जांपल ऑन योर बुक. N is equal to जनवरी, जुलाई एंड जून एंड U is equal to द मंथ्स ऑफ द ईयर. देखिए, मंथ्स ऑफ द ईयर में ये तीनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको कहा गया है यूनिवर्सल सेट. Now write these definitions on your registers in neat and clean handwriting and also learn the definition. Now goodbye.